ऐसन कौनो बात नहीं थे। एक और 56 इंच के सीना पर प्रधानमंत्री बैठल बारे आ उनका से बड़का एगो इंच वाला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठल बारे। ठीक नू, ऐसा कौनो सवाल नहीं के क्या विकास किया है कोई माई का लाल कर सकता है क्या? इन लोग का सरकार नहीं था, 17 महीने ये लोग हमारे साथ नहीं थे। बाकी इन लोगों का काम है चोरी डकैती, अफसरों पर दबाव, इस अफसर पर दबाव, अपहरण लूट गुंडागर्दी, ये लोग का और क्या काम है? जमीन हार का पहचान पहले कोई राइफल का नली निकाल कर गाड़ी में घूमता था, बाकी जब से बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन आया है वो राइफल घर में रखा गया है। न्याय के साथ विकास और सबका साथ और सबका विश्वास। उसके जीएम से हमारी बात हुई थी, हम भी गए हैं। वो बहुत सारा योजना आ रहा है स्थानीय लोगों को देने के लिए। देखिए कंपनी आ रही है जिस तरह हमारे नौजवान टेक्निकल पढ़ाई किए होंगे तो जरूर। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की घोषणा के बाद राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस बात का विरोध कर दिया था। 2011 में जनगणना हो रहा है बिहार में, 3 लाख करोड़ के करीब का। बिहार के उद्योग मंत्री माननीय नीतीश मिश्रा जी इस बात को आश्वस्त कर चुके हैं कि बिहार में अब औद्योगिक क्रांति आएगी और पलायन रुकेगा। जनगणना को लेकर काफी बिहार में हलचल समीक्षा, जातीय जनगणना कहा जा सकता है कि बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाला जातीय जनगणना हो चुका है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी में बोलल चाहब। हमनी के नेता नीतीश कुमार जी जब प्रथम बार सांसद भइले तो देश में मांग कैलें कि जाति जनगणना करावल जाओ। ठीक नू, बाकी केंद्र के जौन है कांग्रेस के पप्पू बारे इनका सरकार रहे, यही लोग का सरकार रहे, यही लोग का सरकार रहे 2014 तक यही लोग का सरकार रहे। ठीक नू, बीच में वाजपेयी जी रहने आई रहने, बाकी ये लोग का सरकार ये लोग कहाँ सुतर रहल लोग जातीय जनगणना के सवाल पे। बात आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो कराया जा रहा है वो हमारे आवाज उठाने के बाद विपक्ष उसको प्रेशर में लेकर सरकार ये काम जातीय जनगणना करे। ऐसा कौनो बात नहीं थे। एक और 56 इंच के सीना पर प्रधानमंत्री बैठल बारे आ उनका से बड़का एगो इंच वाला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठल बारे। ठीक नू, ऐसा कौनो सवाल नहीं के केहू केहू के दबाव में काम नहीं के करत। आ जहाँ तक विपक्ष के सवाल बा तो विपक्ष के नेता कहाँ बारे? उनका के तो हमने के नेता नहीं खींचा मानत। वो तो एगो कांग्रेस के बबुआ बारे आ जौन मन करता जौन बोले के बा। एजा कहाइल आज कि देश में जौन अंतिम पायदान पे लोग बैठल बारे ओकरे विकास करे के बात हो रहा बाटे। देश के शैक्षणिक ढांचा, आर्थिक ढांचा ये माना जा सकता है कि जो बड़े पौधान पे बैठने वाले लोग थे उनका विकास नहीं, उसमें भी गरीब आदमी है। बड़े पौधान जो अपर कास्ट लोग कहते हैं उसमें भी गरीब आदमी है, उनका भी गणना हो रहा है, उनका भी विकास है। जिसे मोदी जी ने और नीतीश जी ने 10% जो आरक्षण दिया वो साधारण चीज है क्या? आज अपर कास्ट के लोग के लड़के आज नौकरी में बहाल हो रहे हैं EWS के माध्यम से। तो इरवा चैनल के माध्यम से कहता नहीं कि वहाँ के ठंडा रही आ बिहार में केहू के दाल गले वाला नहीं खे। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार माइनॉरिटी कोई डिस्टर्ब नहीं है। जो लोग कह रहे हैं नो नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाकर जिस तरह बिहार का विकास किया है कोई माई का लाल कर सकता है क्या? इन लोग का सरकार नहीं था, 17 महीने ये लोग हमारे साथ नहीं थे। बाकी इन लोगों का काम है चोरी डकैती, अफसरों पर दबाव, इस अफसर पर दबाव, अपहरण लूट गुंडागर्दी, ये लोग का और क्या काम है? जमीन हड़पना, लोगों को परेशान करना। बाकी नीतीश कुमार कहते हैं कि न्याय के साथ विकास और मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। जातीय जनगणना में क्या कहना चाहिए? जातीय जनगणना तो देश में होना चाहिए। 1931 के बाद नीतीश जी ने बिहार में जातीय जनगणना कराया, सर्वे कराया और देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की स्थिति जिस तरह देश का विकास वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक गणना कराकर, आर्थिक गणना कराकर, जातीय जनगणना कर देश की स्थिति क्या है, किस तरह से लोगों को विकास करना चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री जी अपना पहला कदम चोट बढ़ा चुके हैं। निचले पौधान के लोगों का विकास एकदम विकास हो नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं। आज हमारी बक्सर की स्थिति पहले कैसा था, आज कैसा है। आज हर तरफ रोड है, बिजली है, ये और क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, हर लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार इतना ना रोजगार दे रही है कि लोग आज
2-2 लाख रुपया गरीबों को व्यवसाय के लिए हमारे सरकार ने पैसा दे रहा है। आर्थिक बल, युवाओं का बल नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों को, युवतियों को 10 लाख रुपया बिहार सरकार दे रही है कि रोजगार करें। बिहार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी का अच्छा सोच है और नीतीश जी का अच्छा सोच है। कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है, कोई अपने भाई स्टूडेंट क्रेडिट के मार्ट स्टूडेंटों का विकास, कोई अपना परिवार के विकास की बात करते हैं। एक तरफ वो राजकुमार हैं पप्पू, एक तरफ बिहार के राजकुमार 9वीं पास घूम रहे हैं। हम तो उनको कहते हैं कि इन पर देखिए इतने कम उम्र में इन पर इतना केस हो गया है, ये लोग जमीन के भूखे हैं, पैसा लूट रहे हैं, बिहार को लूटना है और सत्ता में आ जाए तो बिहार को। पहले देखिए बिहार का पहचान, पहले कोई राइफल का नली निकाल कर गाड़ी में घूमता था, बाकी जब से बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन आया है वो राइफल घर में रखा गया है। न्याय के साथ विकास और सबका साथ और सबका विश्वास लेकर दोनों नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव में जातीय जनगणना का असर रहेगा? एकदम असर नहीं रहेगा। एकदम विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे। विकास 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 के नाम पर बिहार की जनता से हम लोग वोट मांगने फिर चुनाव में जा रहे हैं। उनके नेता एक स्वर्णिम इतिहास लिखे हैं। आज उनके कल्चर पर दूसरे राज्य के लोग साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिलाओं के 50% आरक्षण, पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया है। बिहार में कंपनियां क्यों नहीं है? बिहार में कंपनी आए नहीं यार। तुम चले जाओ नावानगर, बक्सर जिला में नावानगर चले जाओ। हमारे डुमरांव विधानसभा नावानगर, हम डुमरांव के रहने वाले हैं और डुमरांव विधानसभा की हम राजनीति करते हैं। वहां पर तुम चले जाओ नावानगर, आज तुम रात में चले जाओगे तो तुम अनुमंडल से तुम नावानगर तक नगर के लोगों को कितना, बक्सर के लोगों को कितना बहुत सा लाभ मिलने वाला है। अब बहुत कंपनी, एक इथेनॉल की कंपनी चालू हो गई है। ये चौसा में थर्मल पावर प्लांट एक पर बक्सर के लोगों को कोई भी रोजगार उसके जीएम से हमारी बात हुई थी, हम भी गए हैं। वो बहुत सारा योजना आ रहा है स्थानीय लोगों को देने के लिए। देखिए कंपनी आ रही है, जिस तरह हमारे नौजवान टेक्निकल पढ़ाई किए होंगे तो जरूर उनको जॉब मिलेगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम दिनेश सिंह है। हम जनता दल यू के मजबूत सिपाही हैं। लगभग 27 वर्षों से राजनीति में करते हैं और इस जिले की आवाज और डुमरांव, खास करके डुमरांव विधानसभा की आवाज हम उठाने का बराबर प्रयास करते हैं। जातीय जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर क्या 30 अप्रैल 2025 को भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जातियों की भी गणना होगी। चूंकि जनगणना केंद्र सूची का विषय है, इसलिए जनगणना केंद्र की सरकार ही करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र की सरकार का निर्णय है कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जातियों की भी गणना होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे प्रेशर और हमारे दबाव के कारण जातीय जनगणना विपक्ष के द्वारा कराया गया। जब वो सरकार में थे तब उनका प्रेशर कहाँ गया था? 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की घोषणा के बाद राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस बात का विरोध कर दिया था। 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय जातियों की गणना क्यों नहीं हुई? जनगणना के बाद तो लग रहा है जिस तरीके से बिहार का भूचाल आने वाला है, जातीय जनगणना को लेकर जिस जाति का वोट करेगा उसको उतना दर्जा दिया जाएगा। क्या लगता है? हम वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम विकास को अंतिम पायदान तक ले जाने का एक जरिया मान के चल रहे हैं। हमें ये जानना है कि समाज का कौन सा तबका पीछे छूट गया है जिससे हम विकास को अंतिम पायदान तक ले जा सकें। बस राजनीति में तो कभी अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं किया, राजनीति उस पर ज्यादा किया। हम न राजनीति करने के लिए हैं और न ही श्रेय लेने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए है। बिहार में किसकी सरकार? हमारी 2025 में एनडीए कम से कम 225। अभी आपने देखा पीछे प्रगति यात्रा में 2 महीने के अंदर पूरा प्रदेश घूम लेना और उसके बाद जो घोषणा करना उसके अगले दिन ही उस पे अमल होना, ये है नीतीश कुमार। 3 लाख करोड़ के करीब का निवेश हो रहा है बिहार में, 3 लाख करोड़ के करीब का। बिहार के उद्योग मंत्री माननीय नीतीश मिश्रा जी इस बात को आश्वस्त कर चुके हैं कि बिहार में अब औद्योगिक क्रांति आएगी और पलायन रुकेगा। चूंकि लोगों की इच्छा नहीं थी। हमें जो बिहार मिला 2005 में, वो बिहार बदहाल बिहार था। हमने उस बदहाल बिहार को पहले विकास की गति पे चढ़ाया। चूंकि 2005 एक सत्ताई है ना, 2005 में जो बिहार मिला
उसके लिए पटना हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज। 2005 एक सच्चाई है, वही सच्चाई वही जंगल राज हमें मिला। आज के दिन में उस जंगल राज से लेकर के बिहार को विकास की पटरी पे लाने में कुमार के लिए ये भी आप लोगों के भाजपा के द्वारा कहा गया था, अमित शाह डायरेक्ट बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। नीतीश कुमार एनडीए के बहुत पुराने साथी हैं, नौसर्गिक साथी हैं। नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ राजनीति की है और आगे वाले चुनाव में भी नीतीश कुमार जी ही चेहरा रहेंगे। बिहार में क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव को देखते हुए क्या कुछ कहना है? चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार है। 2025 में 225 सीट कम से कम 225 हो गया।